हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम हिंदू लॉ में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में जानेंगे। मेरे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने हिंदू लॉ के ऊपर, मुस्लिम लॉ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर या फिर रिविजनल सेशंस बहुत सारे जो 3-3 घंटे के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाएं, चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है और वहाँ पे अलग अलग वीडियोस हैं। आप उनको देखकर अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हो और अपनी जो बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो आप कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की बात करूं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बेसिकली हिंदुओं के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला एक ऐसा लॉ है, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई होने वाला ऐसा लॉ है जो इस बात को बताता है, इस चीज़ को बताता है कि अगर एक व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, किस किस हीयर्स में, किस किस उत्तराधिकारी में उसकी प्रॉपर्टी जाएगी। अर्थात एक व्यक्ति के पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो जिस मर्जी को सेल करे वो प्रॉपर्टी का ओनर है। वो उस प्रॉपर्टी को किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, वो ओनर है, वो प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है कि जिस मर्जी को, वो किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है जिसका वो ओनर है। लेकिन अगर वो मर जाता है, मरने के बाद आफ्टर डेथ ऑफ पर्सन उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो एक पर्सन विल बनाकर मरता है या एक पर्सन विदाउट मेकिंग विल मर जाता है, विदाउट मेकिंग विल। ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति या तो वसीयत, विल मतलब वसीयत, एक टेस्टामेंट बना के मरता है जिसमें वो प्रॉपरली मेंशन करता है कि मेरा नाम क्या है, मैं अपनी होशो-हवास में ये विल बना रहा हूँ, ये वसीयत बना रहा हूँ कि मैं अपनी इतनी प्रॉपर्टी इस बच्चे को देना चाहता हूँ, इस फलाने बच्चे को देना चाहता हूँ। वो विल बनाता है। अगर वो विल बना लेता है और मर जाता है तो विल में जो लिखा होता है उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को, उसके उत्तराधिकारी को, जिसको भी उसने नाम लिखा हो, चाहे बच्चे का नाम लिखो चाहे किसी और का नाम लिखो, जिस मर्जी का नाम लिखो, जैसे वसीयत में लिखा है वैसे प्रॉपर्टी उनमें चली जाती है, उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसका वसीयत में नाम लिखा गया था। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर एक व्यक्ति वसीयत नहीं बनाता हो और बिना वसीयत बनाए वो मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके मरने पर कहाँ जाएगी। एक व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसने प्रॉपर्टी जो है किसी को सेल नहीं करी, गिफ्ट नहीं करी, उसने एक्सचेंज नहीं किया, उसने प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया और बाद में क्या हुआ, वो मर गया। ना उसने विल बनाई, वसीयत बनाई, वो मर गया। अब उसकी जो प्रॉपर्टी वो किसको जाएगी। तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है, कहाँ से मिलता है। अगर वो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से हमें इसका जवाब मिलता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा सक्सेशन दो तरह का होता है। एक होता है इंटीस्टेट सक्सेशन, एक होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। दो तरह का सक्सेशन होता है, एक होता है इंटीस्टेट, एक होता है टेस्टामेंट्री। इंटीस्टेट सक्सेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है वो बिना विल बनाए अगर व्यक्ति मर जाए तो डिस्ट्रीब्यूट होती है इंटीस्टेट सक्सेशन में। अर्थात अगर एक व्यक्ति मर गया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी किसी लोगों को मिली और वो प्रॉपर्टी बिना विल बनाए वो व्यक्ति मरा था, तो इंटीस्टेट सक्सेशन हो रहा है। सक्सेशन का मतलब किसी प्रॉपर्टी को किसी को सक्सीड करना, किसी टाइटल को किसी को मिलना, किसी का टाइटल किसी को मिलना, किसी की प्रॉपर्टी किसी को मिलना, वो सक्सेशन होता है। इंटीस्टेट का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, देन दिस इज if property is distributed after his death then this would be intestate succession। and testamentary succession का मतलब क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति विल बनाकर मरता है, टेस्टामेंट बनाकर मरता है, तो जब वो मर जाता है उसके बाद जो विल में लिखा होता है उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है, उनको मिलती है जिसका नाम विल में लिखा गया हो। ये होता है हमारा टेस्टामेंट्री सक्सेशन। व्हेन अ पर्सन डाइज विदाउट मेकिंग अ विल देन दिस इज इंटीस्टेट सक्सेशन। इफ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर हिज डेथ टू हिज हेयर्स
एंड इफ अ पर्सन डाइज आफ्टर मेकिंग अ विल देन प्रॉपर्टी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू अ विल, दिस इज टेस्टामेंट्री सक्सेशन। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये इंटी स्टेट सक्सेशन की बात करता है। आपको समझ आ रहा होगा, ये इंटी स्टेट सक्सेशन की बात करता है, टेस्टामेंट्री की बात नहीं करता। अगर बंदे ने विल बनाकर मरा, बंदे ने वसीयत बनाई फिर मर गया, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वसीयत के हिसाब से बंटेगी, हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेशन में नहीं आएगा। जिसका नाम वसीयत में लिखा है उसको प्रॉपर्टी चली जाएगी। पर हाँ, अगर व्यक्ति बिना प्रॉपर्टी की विल बनाए मर जाता है तो ये इंटी स्टेट सक्सेशन होगा। इंटी स्टेट मतलब बिना विल बनाए मर गया पर्सन, तो उसके ऊपर फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। मैं आपको आज जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, कल से फिर हम इस एक्ट के आगे वेरियस प्रोविजंस को पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आता है वो समझना शुरू करेंगे। तो मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ इस एक्ट की कि ये एक्ट हमें क्या क्या बताता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले ये जो एक्ट है ये बात करता है इंटी स्टेट सक्सेशन की। इंटी स्टेट सक्सेशन ये टेस्टामेंट्री सक्सेशन की बात नहीं करता है, इंटी स्टेट सक्सेशन की बात करता है। इंटी स्टेट सक्सेशन का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन डाइज विदाउट मेकिंग अ विल देन हिज प्रॉपर्टी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट। And interstate succession means succession of a property of a person who dies without making a will. Therefore, this act is applicable on interstate succession and not on testamentary succession. दूसरी फीचर इस एक्ट की है वो ये है कि ये जो एक्ट है ये हमें हिंदू मेल सक्सेशन के बारे में बताता है। इस एक्ट की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण फीचर है कि ये हमें ये बताता है कि अगर एक हिंदू मेल जो मेल है वो अगर मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होता है। इफ हिंदू मेल डाइज इंटी स्टेट दैट इज विदाउट मेकिंग अ विल देन हाउ हिज प्रॉपर्टी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हु वुड बी हिज हेयर्स। तो ये हमें क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर, एग्नेट, कोग्नेट के बारे में हमें ये बताता है। इस एक्ट की फीचर कि हिंदू मेल सक्सेशन के बारे में नॉलेज देता है कि अगर मेल मर जाए तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये जो एक्ट है ये हिंदू फीमेल सक्सेशन के बारे में बताता है, फीमेल सक्सेशन के बारे में बताता है। ये जो एक्ट है हमारा, ये एक्ट दिस एक्ट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द हिंदू फीमेल सक्सेशन। अर्थात अगर एक फीमेल है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वो फीमेल मर जाती है बिना विल बनाए तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। नॉलेज कहाँ से आता है, अगर वो हिंदू फीमेल है तो यहाँ इस एक्ट से हमें पता चलता है उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। तीसरी फीचर आप ये लिख सकते हो। चौथी फीचर आप लिख सकते हो ये हमें डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि अगर कोई पर्सन हेयर है, हेयर मतलब कि उत्तराधिकारी है, वो जो है वो एक पर्सन मरने पर उसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। वो हेयर है वो क्लास 1 हेयर में आता है, क्लास 2 हेयर में आता है। मतलब जो ये एक्ट है इस एक्ट में जो उत्तराधिकारी बताए गए उसमें वो उस पर्सन का नाम आता है। तो अगर वो व्यक्ति, वो कौन से केसेस होंगे जिसमें वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, मतलब वो हेयर तो है पर फिर भी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी। जैसे जो हेयर है उसने मरे हुए पर्सन का मर्डर किया हो, वो मर्डरर है। तो ऐसे ऐसे कुछ केसेस हैं हमारे जो हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में देखने को मिलते हैं। ये एक्ट हमें ये भी बताता है कि अगर एक पर्सन जो है वो हेयर है लेकिन फिर भी वो कब डिसअनटाइटल्ड हो जाता है प्रॉपर्टी लेने के लिए, वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का वो हमें अब ये बताता है कि जो वुमेन है is absolute owner of her property। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एक्ट के आने के बाद अब जो वुमेन है वो अपनी प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर बन गई है। पहले क्या होता था, वुमेन अपनी प्रॉपर्टी की लिमिटेड ओनर होती थी, अर्थात वुमेन प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती थी, लाइफ टाइम उसका यूज़ कर सकती थी, लेकिन उसको सेल नहीं कर सकती थी, पर गिफ्ट नहीं कर सकती थी, वो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर नहीं होती थी। लेकिन इस एक्ट ने क्या बोला, सेक्शन 14 ने, कि वुमेन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर है। तो मेरे दोस्तों कुछ एक फीचर्स हैं जो इस एक्ट में हमें सीखने को मिलेंगी। तो अब अगली वीडियोज़ में हम अच्छे से समझेंगे वेरियस डेफिनेशंस के बारे में। हाँ, एक हेडिंग आप ये लिख सकते हो, अगली फीचर आप लिख सकते हो डेफिनेशंस। ये जो एक्ट है वो हमें वेरियस डेफिनेशंस बताता है। ये एक्ट हमें बताता है कि एग्नेट्स कौन होते हैं, कोग्नेट्स कौन होते हैं, कोलेट्रल्स कोग्नेट्स क्या होते हैं। ये हमें बताता है एक्ट कि यूनिट्राइन ब्लड क्या होता है, हाफ ब्लड क्या होता है। तो ये सारी डेफिनेशंस हमें कौन देता है, ये एक्ट देता है। तो ये भी इसके एक फीचर्स है।
आई होप मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियोस में बाकी हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में अच्छे समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।